जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास विद गरिमा बत्रा छिंदवाड़ा। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी क्लास 12th की टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो के लेसन नंबर 5 जिसका नाम है इंडिगो। इसकी क्वेश्चन बैंक हम डिस्कस करेंगे जिसमें आप देखेंगे इंटरनल और टेक्सचुअल क्वेश्चंस और उनके उत्तर के साथ उनका हिंदी अनुवाद। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस जो आपकी टेक्स्ट बुक में चैप्टर के पीछे दिए हुए हैं। सबसे पहले हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं। स्ट्राइक आउट व्हाट इज नॉट ट्रू इन द फॉलोइंग। नीचे दिए गए तथ्यों में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। राजकुमार शुक्ला वॉज अ शेयर क्रॉपर, एक बटाई काश्तकार था। अ पॉलिटिशियन, एक नेता था। अ डेलीगेट, एक स्वयंसेवी था। या अ लैंडलॉर्ड, एक जमींदार था। और इसका उत्तर है अ लैंडलॉर्ड, एक लैंडलॉर्ड था। सेकेंड है राजकुमार शुक्ला वॉज। राजकुमार शुक्ला क्या था। पहला पुअर था, दूसरा फिजिकली स्ट्रांग था या इलिटरेट था। और इसका आंसर है वह फिजिकली स्ट्रांग था। राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेजोल्यूट। राजकुमार शुक्ला को दृढ़ निश्चयी ऐसा क्यों कहा गया है? The answer is Rajkumar Shukla wanted to take Gandhi ji to his district चंपारण। राजकुमार शुक्ला गांधी जी को अपने जिले चंपारण ले जाना चाहता था। गांधी जी वॉज वेरी बिजी इन मीटिंग्स। और गांधी जी सम्मेलनों में मीटिंग्स में बहुत ज्यादा व्यस्त थे। शुक्ला वेंट विद गांधी जी एवरीवेयर। शुक्ला गांधी जी के साथ हर जगह गया। फाइनली गांधी जी हैड टू गो टू चंपारण विद शुक्ला। आखिरकार गांधी जी को शुक्ला के साथ चंपारण जाना पड़ा। अगला प्रश्न है Why do you think the servants thought Gandhi ji to be another peasant? नौकरों ने गांधी जी को एक दूसरा किसान समझा, क्यों? And the answer is Shukla took Gandhi ji to a lawyer's home in Patna. शुक्ला गांधी जी को एक वकील के घर पटना में लेकर गया। The servants knew शुक्ला। जो नौकर थे वो शुक्ला को जानते थे। He was a poor peasant of चंपारण। वह चंपारण का एक गरीब किसान था। As Gandhiji was with Shukla, so the servants thought Gandhiji to be another servant. क्योंकि गांधी जी भी शुक्ला के साथ थे, इसलिए नौकरों ने गांधी जी को एक और किसान समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट द प्लेसेस दैट गांधी जी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण। अपने चंपारण पहुंचने और शुक्ला से पहली मुलाकात के बीच गांधी जी जिन जिन स्थानों पर गए उन स्थानों की सूची बनाइए। द आंसर इज गांधी जी विजिटेड द फॉलोइंग प्लेसेस। गांधी जी ने निम्न स्थानों को देखा। पटना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हाउस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का घर। मुजफ्फरपुर, प्रोफेसर मलकानीज होम, प्रोफेसर मलकानी का घर। एंड चंपारण और चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है What did the peasants pay the British landlords as rent? किसान किराए के रूप में ब्रिटिश भूमि के मालिकों को क्या देते थे? What did the British now want instead and why? अब ब्रिटिश उसके बदले में क्या चाहते थे और क्यों? What would be the impact of synthetic indigo on the prices of natural indigo? अब कृत्रिम नील के प्रभाव से जो प्राकृतिक नील था उसकी कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? And the answer is the peasants had to plant 15% of the land with indigo. किसानों को अपनी जमीन के 15% हिस्से पर नील लगानी पड़ती थी। Now Germany had developed synthetic indigo. और तब जर्मनी ने कृत्रिम नील का विकास किया था। Indigo plantation was not profitable then. Now landlords wanted money to free the peasants. अब नील लगाने में कोई भी फायदा नहीं था और जो जमीन के मालिक थे वो अब चाहते थे किसानों को फ्री करना, लेकिन उसके बदले में वो धन चाहते थे, पैसा चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है Why did Gandhi ji agree to a settlement of
25% refund to the farmers. गांधी जी ने 25% राशि ही किसानों को वापस करने की बात पर सहमति क्यों दी? And the answer is British planters wanted to strengthen the dispute with the peasants. जो ब्रिटिश जमीन के मालिक थे वो इस झगड़े को बढ़ाने के लिए कोई बहाना चाहते थे, बट गांधी जी एंडेड द डिस्प्यूट बाय एक्सेप्टिंग द प्लांटर्स विश। लेकिन गांधी जी ने इस झगड़े को खत्म कर दिया और इसे खत्म करने के लिए उन्होंने जमीन के मालिकों की इच्छा को स्वीकार कर लिया। द ब्रिटिश कॉम्प्रोमाइज्ड विद देयर प्राइड। आखिरकार जो ब्रिटिश थे उन्हें अपने जमीर से समझौता करना पड़ा। Why do you think Gandhiji considered the Champaran episode to be a turning point in his life? आपको ऐसा क्यों लगता है कि गांधी जी चंपारण की घटना को अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में स्वीकार करते हैं? And the answer is Gandhiji declared to the Britishers that they could not order him about in his own country by this episode. गांधी जी ने ब्रिटिश लोगों को ये कह दिया कि वे लोग उन्हीं के देश में उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है इसके बारे में आदेश नहीं दे सकते। गांधी जी refused to leave चंपारण when he was ordered. जब गांधी जी को आदेश मिला कि चंपारण छोड़ दो, उसके बाद भी उन्होंने चंपारण को नहीं छोड़ा। Finally, the government stopped. आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वॉज गांधी जी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स? गांधी जी वकीलों को प्रभावित कैसे कर पाए? गिव इंस्टेंसेस, उदाहरण दीजिए। एंड द आंसर इज द लॉयर्स वांटेड एंड्रयू टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम। वकील चाहते थे कि एंड्रयू उनके साथ चंपारण में रुके और उन लोगों की मदद करें, बट गांधी जी वॉज नॉट रेडी एंड ही अपोज्ड देम। लेकिन गांधी जी तैयार नहीं थे और उन्होंने उनका जमकर विरोध किया। He said that it is their weakness to take help of an Englishman. उन्होंने कहा कि यदि हम इस बारे में एक अंग्रेज की मदद लेंगे तो ये हमारी कमजोरी समझी जाएगी। They should know how to win their own battle. उन्हें पता होना चाहिए कि अपनी लड़ाई को कैसे जीतना है। They should learn to be self-reliant. इसके साथ ही साथ उन्हें स्वयं पर विश्वास भी होना चाहिए। What was the attitude of the average Indian in smaller localities towards advocates of home rule? छोटे स्थानों के आम भारतीय का होम रूल के बारे में क्या रुख था? And the answer is the average Indian in smaller localities was afraid to show sympathy for advocates of home rule. छोटे स्थानों के आम भारतीयों का होम रूल के वकीलों के बारे में अपनी सहानुभूति दिखाने से डरने की आदत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वी नो दैट ऑर्डिनरी पीपल टू कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट? हमें ये कैसे पता चलता है कि स्वतंत्रता आंदोलन में सामान्य व्यक्तियों का भी योगदान है? एंड द आंसर इज द ऑर्डिनरी पीपल वेयर आल्सो इंटरेस्टेड इन फ्रीडम मूवमेंट and they also stood with गांधी जी at every place. सामान्य व्यक्ति भी स्वतंत्रता आंदोलन में दिलचस्पी दिखा रहा था और गांधी जी के साथ हर स्थान पर मौजूद रह रहा था। At मोतीहारी there was a big crowd because they thought that गांधी जी was in trouble. मोतीहारी में भी गांधी जी के साथ बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए थे जब उन्हें ये पता चला कि महात्मा गांधी अधिकारियों के कारण किसी परेशानी में है। They were ready to do anything for movement. वो इस आंदोलन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। So it can be said that ordinary people too contributed to the freedom movement. तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि सामान्य जनता भी स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दे रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Do you think that the poor of India are free from fear after independence? क्या आपको लगता है कि भारत के गरीब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद डर से मुक्त हैं? And the answer is yes. I think that it is true that freedom from fear is more important than legal justice for the poor. हाँ,
हम ऐसा मानते हैं कि गरीबों के लिए वैधानिक न्याय से ज्यादा महत्वपूर्ण है डर से आजादी प्राप्त करना। इंडियन पुअर आर टू पुअर टू गेट गुड लॉयर्स। भारत के गरीब इतने ज्यादा गरीब हैं कि वो अच्छे वकील को नहीं हायर कर सकते। इंडियन लॉयर्स चार्ज हैवी फीस। भारतीय वकील बहुत मोटी फीस वसूल करते हैं। सेम थिंग हैपेंड इन चंपारण। यही चंपारण में भी हुआ। गांधी जी scolded the lawyers there to charge heavy fees। गांधी जी ने वहां पर भारी भरकम फीस लेने के लिए वकीलों को डांटा। Poor farmers are always afraid of the landlords। गरीब जो किसान होते हैं वो हमेशा जमींदारों से डरे हुए रहते हैं। So they exploit them। और इसीलिए वो उनका शोषण करते हैं। The poor cannot raise their voice। क्योंकि गरीब लोग अपनी आवाज नहीं उठा सकते। The qualities of a good leader। एक अच्छे नेता की विशेषताएं। And the answer is first, a good leader is model for all। एक अच्छा नेता सबके लिए आदर्श होता है। He must be fearless, brave and hardworking। उसे निडर, बहादुर और परिश्रमी होना चाहिए। He should be ready to sacrifice himself for his motherland। उसे अपनी मातृभूमि के लिए अपना बलिदान करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। He must be punctual। उसे समय का पाबंद होना चाहिए। He should be loving for humanity। उसके मन में मानवता के प्रति प्रेम होना चाहिए। He should listen his colleagues and help them। उसे अपने सहकर्मियों की बात सुननी चाहिए और उनकी मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। Next question, list the words used in text that are related to legal proceedings। अब इस पूरे लेसन में से हमें उन शब्दों को एक सूची में बंद करना है जो कि लीगल प्रोसीडिंग्स या कानूनी कार्यवाही में प्रयुक्त होती है। The answer is proceedings यानी कार्यवाही, compensation क्षतिपूर्ति, रिलीफ राहत, समन बुलाना, ट्रेल मुकदमा, पेनल्टी दंड, डिपोजिशन बयान, एविडेंस साक्ष्य। और अब ये थे टेक्सचुअल क्वेश्चन। आगे हम शुरू करने जा रहे हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। Why did Gandhiji go to Lucknow in December 1916? गांधी जी 1916 में लखनऊ क्यों गए? Who met him there and why? वहां उन्हें कौन मिला और क्यों? The answer is Gandhiji went there to attend the Indian National Congress convention। गांधी जी वहां पर भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग लेने के लिए गए थे। There he met राजकुमार शुक्ला। वहां पर वो राजकुमार शुक्ला नाम के एक गरीब किसान से मिले। He was from चंपारण। वह चंपारण से आया था। He wanted to take Gandhiji to Champaran and help the poor sharecroppers। वो गांधी जी को चंपारण ले जाना चाहता था और वहां के गरीबों और गरीब बटाई काश्तकारों की मदद करना चाहता था। How did Shukla succeeded in persuading Gandhiji to visit Champaran? शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण ले जाने में सफलता कैसे प्राप्त की? And the answer is शुक्ला was a determined person। शुक्ला एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था। He went wherever गांधीजी went। वो वहां जहां जहां गांधी जी गए वहां वहां उनके साथ गया। At last गांधीजी agreed to go चंपारण। आखिरकार गांधीजी चंपारण जाने के लिए सहमत हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है What did Rajkumar Shukla tell Gandhiji about the landlord system in Bihar? राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को बिहार के जमींदारी प्रथा के बारे में क्या बताया? And the answer is he told him that in Bihar there was a cruel landlord system। उसने गांधी जी को बताया कि बिहार में निर्दयी जमींदारी प्रथा थी। The farmers were sharecroppers and were exploited by the British planters। काश्तकार लोग बटाई काश्तकार थे और उनका शोषण ब्रिटिश जमींदारों के द्वारा किया जाता था। He wanted that Gandhiji would see their condition himself। वो चाहता था कि गांधी जी स्वयं जाकर उनकी स्थिति को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Why did Gandhiji chide the lawyers and what conclusion did he come to? गांधी जी ने वकीलों को क्यों डांटा और फिर वे किस निष्कर्ष पर पहुंचे? And the answer is the lawyers were taking high fees from the poor peasants. वकील लोग गरीब काश्तकारों से ज्यादा फीस लेते थे. गांधी जी chided them for this. इसके लिए गांधी जी ने उन लोगों को फटकारा. He also told them that if they would continue this practice, it would not be good to go to court. यह भी कहा कि यदि वे लोग इस प्रकार का कार्य करते रहेंगे तो उन्हें न्यायालय में नहीं जाना चाहिए. When the peasants were in fear, law courts were useless. जब गरीब काश्तकार डर में रहेंगे तो न्यायालय का कोई औचित्य नहीं है. So the first need was to get rid of fear. तो सबसे पहली जरूरत ये है कि काश्तकारों के डर को दूर किया जाए. Why did Gandhiji feel that taking the Champaran case to the court was useless? गांधी जी ने ऐसा क्यों महसूस किया कि चंपारण के केस को कोर्ट ले जाना उचित नहीं था? And the answer is गांधी जी felt that the peasants should be away from the fear. गांधी जी ने महसूस किया कि गरीब काश्तकारों को डर से दूर करना होगा. They should not be exploited anymore. अब उनका किसी भी प्रकार से शोषण नहीं होना चाहिए. If it would be continued, law courts were useless. यदि ऐसा लगातार चलता रहेगा तो कोर्ट का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि डर के कारण काश्तकार कोर्ट में आएंगे ही नहीं. What happened when the British planters asked the peasants for compensation for freeing them from the 15% agreement? ब्रिटिश जमींदारों के काश्तकारों को 15% वाले अनुबंध से आजादी देने और क्षतिपूर्ति लेने की बात पर क्या हुआ? The answer is the sharecropping agreement was problem for the peasant. बटाई काश्तकारी अनुबंध काश्तकारों के लिए बहुत ज्यादा कष्टदायी थी. So many of them signed willingly. इसलिए उनमें से बहुत से काश्तकार अपनी इच्छा से दस्तखत कर चुके थे. Remaining peasants engaged lawyers to fight their cases. बचे हुए काश्तकारों ने केस लड़ने के लिए वकीलों को लगा लिया. The landlords hired thugs. जमींदारों ने ठगों को किराए पर ले लिया था. How was Gandhiji able to influence the lawyers? गांधी जी ने वकीलों को कैसे प्रभावित किया? आंसर है गांधी जी told the lawyers to become the example of selfless service. गांधी जी ने वकीलों को कहा कि वे स्वार्थ से हटकर निस्वार्थ भाव से सेवा करके उदाहरण बने. As he himself prepared to go to jail for the sake of poor peasants who were quite strangers to him. जैसे कि गांधी जी उन गरीब काश्तकारों के लिए जेल तक जाने के लिए तैयार थे, वो काश्तकार जिन्हें कि वो जानते भी नहीं थे. The lawyers were impressed with him. इस बात से वे सभी गांधी जी से बहुत प्रभावित हुए. How did गांधी जी help the peasants of चंपारण? गांधी जी ने चंपारण के किसानों की मदद कैसे की? The answer is गांधी जी fought a long battle for them. गांधी जी ने उन लोगों के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी. After 1 year, he got the justice for them. 1 साल के बाद उन्हें उनके लिए न्याय मिला. Gradually, the British planters left their estates and those estates came back to the peasants. धीरे धीरे ब्रिटिश खेतीहर अपनी जमीन को छोड़कर जाने लगे और वो सभी जमीन काश्तकारों को वापस मिल गई. आफ्टर दैट इंडिगो शेयरक्रॉपिंग डिसअपीयर्ड फॉरएवर. और उसके बाद से नील की बटाई काश्तकारी हमेशा के लिए खत्म हो गई. बटाई काश्तकारी वो होती है जिसमें खेत का मालिक किसी को खेती करने के लिए अपनी जमीन देता है. जो बटाई काश्तकार होता है वो साल भर उस पर खेती करता है. जब फसल आती है तो उसका एक बड़ा हिस्सा उसे मकान जमीन के मालिक को देना होता है. उन्हें हम बोलते हैं बटाई काश्तकार. Why did Gandhiji oppose to C.F. Andrews helping him in Champaran? गांधी जी ने C.F. एंड्रयूज का उनके चंपारण में मदद करने का विरोध क्यों किया? इसका उत्तर है C.F. Andrews was an Englishman. C.F. Andrews एक अंग्रेज व्यक्ति थे, but
was a devoted follower of गांधी जी, लेकिन वो गांधी जी के भक्त और अनुयायी थे. But गांधी जी wanted to win this battle on the ground of truth and justice. लेकिन गांधी जी युद्ध को सत्य और न्याय के दम पर जीतना चाहते थे. He didn't want to take help of Andrews और इसलिए वो इस काम में एंड्रयूज की मदद नहीं लेना चाहते थे. ट्रुथ यानी सच्चाई, जस्टिस यानी न्याय. Why did Gandhiji agree to the planters' offer of a 25% refund to the farmers? गांधी जी आखिरकार काश्तकारों द्वारा 25% रुपया किसानों को लौटाने के लिए क्यों तैयार हो गए? इसका उत्तर है गांधी जी agreed to the planters' offer of a 25% refund to the farmers. गांधी जी काश्तकारों द्वारा 25% रुपया किसानों को लौटाने के लिए तैयार हो गए. The landlords were surprised. जमींदार लोग आश्चर्यचकित हो गए. There was fear in their mind that Gandhiji would not settle for less than 50%. उनके मन में डर था कि कहीं गांधी जी उन्हें 50% से कम में न तय कर दें. The amount of refund was less important. वापस करने वाली राशि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी. The more important thing was the civil victory of the peasants and the victory of the civil disobedience in India. सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसानों की विजय थी और भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की विजय भी थी. Describe the exploitation of the indigo sharecroppers by English landlords in Champaran. How did Gandhiji help them to get an honorable settlement? अंग्रेज जमींदारों द्वारा चंपारण के नील बटाई काश्तकारों के शोषण का वर्णन कीजिए. गांधी जी ने उनका सम्मानजनक रीति से समाधान कैसे करने में मदद की? इसका उत्तर है The English landlords in Champaran forced all the sharecroppers to plant 15% of their holding with indigo. चंपारण में अंग्रेज जमींदार सभी बटाई काश्तकारों को अपनी जमीन पर 15% नील की खेती करने पर बाध्य करते थे. They had to surrender all the entire indigo harvest as rent to the landlords. उन्हें नील की खेती जमींदारों को किराए के रूप में देनी पड़ती थी. This system was made because of a long-term contract. और ये एक लंबे अनुबंध के आधार पर चल रहा था. Then Germany developed synthetic indigo. तभी जर्मनी ने जो कृत्रिम नील था उसकी खोज की थी. Now the plantation of natural indigo was not a profitable business for English landlords. अब वास्तविक नील की खेती अंग्रेज जमींदारों के लिए फायदेमंद नहीं रही. I hope all of you would have benefited with the question answers. मुझे उम्मीद है कि इन प्रश्नोत्तर से आप सभी को हेल्प मिली होगी. आप परीक्षा की तैयारियां बेहतर तरीके से कर सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ इंटरनल क्वेश्चंस भी हैं और टेक्सचुअल क्वेश्चंस और उनके आंसर्स भी हैं. जल्दी ही हम इस वीडियो के बाद एक नया वीडियो देखेंगे जिसमें कि आपको आपकी टेक्स्ट बुक के एक्सट्रैक्ट मिलेंगे जिसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर आपको परीक्षा में लिखने के लिए आएंगे. उन वीडियोस को प्राप्त करने के लिए ये जरूरी है कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसके नीचे कमेंट में लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगले वीडियोस में आप और क्या चाहते हैं. थैंक यू.